जय हिंद दोस्तों, कहीं पर भी पैसा लगाना होता है बहुत तरह के ऑप्शन आपके सामने आ जाते हैं। एफडी, आरडी, सोना चांदी, रियल एस्टेट, क्रिप्टो, म्यूचुअल फंड, गोल्ड और उसके साथ में ही दोस्तों रियल एस्टेट यानी कि धरती, लैंड, कोई भी आप दोस्तों इन्वेस्ट करते हैं आपको पता होगा कैपिटल एप्रिसिएशन तो यहाँ पे मिलती है, आपको रेंटल इनकम भी मिलती है। लेकिन दोस्तों सरकार की पैनी नजर रहती है जो लोग बड़ी अमाउंट के अंदर कोई प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं। अगर दोस्तों आप भी 50 लाख से ऊपर की कोई प्रॉपर्टी परचेज करने का सोच रहे हैं या करने जा रहे हैं तो आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ करके कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं सामने वाले व्यक्ति का 1% का टीडीएस आपको काटना पड़ेगा। 31 मार्च तक तो आपको दोस्तों फॉर्म 26Q भी भरना पड़ता था, लेकिन अब फॉर्म 141 हो गया है। इसके साथ में ही आपको एक टीडीएस का सर्टिफिकेट भी जारी करना पड़ता है, वो दोस्तों अब फॉर्म 132 हो गया है, जो पहले 16B 16C इस तरह से हुआ करते थे। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे किसी भी व्यक्ति का टीडीएस आपको कैसे काटना है। इंटरनेट बैंकिंग हो, चाहे आपको दोस्तों यूपीआई के माध्यम से भरना हो, जैसे आप चालान भर देंगे वो चालान आपका अपडेट हो जाएगा। फिर आपको टीडीएस यानी कि ट्रेसस की साइट पर जाना है, वहां पे अपने आप को रजिस्टर करना है। उसके बाद में आपको अपना टीडीएस का सर्टिफिकेट इशू करके सामने वाले व्यक्ति को देना है, ताकि आपको भी कोई लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी ना लगे। दोस्तों फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आपका रह जाता है, आप लोगों को यह ध्यान देना है जब आप पेमेंट कर रहे हैं, कोई भी पेमेंट आपने 31 मार्च के बाद करी है दोस्तों तो फॉर्म 141 भरना है, और उससे पहले कर दी थी आपने तो फॉर्म 26Q भी भरना है। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प आपको इस टीडीएस सर्टिफिकेट से रिलेटेड या चालान से रिलेटेड चाहिए तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए सीधा ही इनकम टैक्स की साइट पर आपको लेकर के चलते हैं, जहां पर प्रॉपर्टी परचेज का चालान कैसे भरना है, जहां पर टीडीएस का जो सर्टिफिकेट है आपको जनरेट करके सामने वाले व्यक्ति को कैसे देना है, सीख लेते हैं। तो दोस्तों आपने भी कोई प्रॉपर्टी 50 लाख से ज़्यादा की खरीदी थी, अब उस पर आपको टीडीएस काटना है तो काफ़ी तरह के स्टेप्स आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आना है और वहाँ पर लॉगिन करना है। लॉगिन किसका करना है? जो व्यक्ति प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा है उसकी लॉगिन से ही होने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप लॉगिन नहीं है, ऑलरेडी आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवा रखा है, तो पहले रजिस्टर करवा लें, जिसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है। अब हमने लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको दोस्तों अपनी एंटर योर यूजर आईडी के अंदर आप अपना पैन नंबर भी डाल सकते हैं, आधार भी डाल सकते हैं। इसके बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको दोस्तों यहाँ पे दिए गए चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको अपना प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है। पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके नया पासवर्ड बना सकते हैं। अब हमने कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको इस तरह का आपका इनकम टैक्स का पोर्टल खुल जाएगा। ऊपर काफी तरह के ऑप्शन आपके पास में आ रहे होंगे। आपको दोस्तों सेकंड ऑप्शन ई फाइल का ऑप्शन आ रहा होगा, जिसपे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन ई पे टैक्स के ऊपर क्लिक कर देना है, क्योंकि इनकम टैक्स के पोर्टल से हम हमारा जो चालान भरने वाले हैं दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट 2025, ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शंस, ऐसी कोई भी आप जो चीज़ कर रहे हैं 1 अप्रैल 2026 या उसके बाद कर रहे हैं तो आपका हमेशा इनकम टैक्स एक्ट 2025 आएगा, और उससे पहले के साल का है तो दोस्तों 1961 आ जाएगा। हमने यहाँ पे 2025 कर लिया, कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके सेव्ड चालान, जनरेटेड चालान, पेमेंट हिस्ट्री आ जाएगी। हमें क्या करना है, न्यू पेमेंट राइट साइड में ऊपर दिया गया होगा, इस पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों काफी तरह के ऑप्शन आपके पास आएंगे। नीचे आने के बाद फॉर्म 141 चालान कम स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन 393 का टेबल सीरियल नंबर 2368, यहाँ पे आपको नीचे दिए गए प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपसे पूछेगा दोस्तों टाइप ऑफ डिडक्टी, आप तो डिडक्टर हैं जो काट रहे हैं। डिडक्टी होता है सामने वाला व्यक्ति दोस्तों, उसके पैन कार्ड का चौथा अक्षर अगर पी है तो वो पर्सन होगा, उसको आपको नॉन कॉर्पोरेट में लेना पड़ेगा। अगर वो कंपनी, ट्रस्ट, सोसाइटी है तो उस केस में आपको नॉन कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट एसएससी में ऊपर जाना पड़ेगा। तो हमने हमारे सामने वाले व्यक्ति से। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक और मैसेज दिखा दे रहा होगा, यू कैन इंक्लूड मल्टीपल डिडक्टी इन वन फॉर्म ओनली इफ यू हैव द सेम डिडक्टी टाइप। अब दोस्तों 4 भाई थे, इन चारों भाइयों से आपने प्रॉपर्टी खरीदी तो इनका 1/4 आपको टीडीएस काटना है। तो चारों को एक ही फॉर्म में आप डाल सकते हैं। अगर उनका टाइप्स अलग है, कोई कंपनी है, कोई इंडिविजुअल है, तब आपको अलग अलग फॉर्म भरने पड़ेंगे। तो अब हमने कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं न्यू पेमेंट आ चुकी है, फॉर्म नंबर 141 आपका आ चुका है।
आप जो सामने वाला व्यक्ति है, पहले आपको पता होगा एनआरआई के लिए आपको 10 नंबर लेना पड़ता था और काफ़ी फॉर्मेलिटीज होती थी। अब आप नॉन रेजिडेंट हैं तो भी इस केस में जा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, हमने रेजिडेंट कर दिया, हमारी डिटेल सारी की सारी आ चुकी है। जो हम डिडक्टर होते हैं, जो टीडीएस काट रहा है, उसकी सारी डिटेल आ चुकी है यहाँ पे, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस। अब दोस्तों टैक्स ईयर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आपको पता होगा 1/4/26 से आपका 26/27 ईयर आया है। मंथ ऑफ डिडक्शन, कौन से महीने में आप डिडक्शन कर रहे हैं, जो करंट मंथ होगा या उससे पहले का मंथ ही खुलेगा, ना तो आगे का ज़्यादा जा सकते हैं ना दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन्स के अंदर आपको काफ़ी यहाँ पे ऑप्शन आ रहे होंगे। आपको क्या करना है, टीडीएस ऑन सेल और ट्रांसफर ऑफ ईमूल प्रॉपर्टी, जो आपका शेड्यूल बी आ रहा है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों क्या है, इसका पार्ट बी आपको भरना है। जो आपने प्रॉपर्टी टाइप ऑफ ईमूल प्रॉपर्टी ली थी, ये लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड के अलावा, या लैंड एंड बिल्डिंग, दोनों चीजें बनी बनाई आपने ली थी, उस पर क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों क्या करना है, एड्रेस आपको डालना है ऑफ द प्रॉपर्टी का, ना तो बायर का डालना है ना ही सेलर का डालना है। आपकी जो प्रॉपर्टी जहां पर है वो एड्रेस आपको यहाँ पे मैन्युअली फीड कर देना है। अब दोस्तों आपसे पूछेगा डेट ऑफ एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है, जब आप उस चीज के ओनर बन जाते हैं, आपकी रजिस्ट्री हो जाती है। तो यहाँ पर जैसे आप आएंगे तो हो सकता है दोस्तों आपका एग्रीमेंट आगे होने वाला हो, तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन पीछे आप जा सकते हैं। आपने पहले एग्रीमेंट करवाया था, वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे, और जब आप रजिस्ट्री करवा रहे हैं वो डेट आपके पास है तो वो डाल दें, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। टोटल स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, इस केस में क्या होगा दोस्तों, जितने रुपए की आपने स्टैम्प वैल्यू, मान लीजिए हमने दोस्तों यहाँ पे 90 लाख रुपए की प्रॉपर्टी ली है, यहाँ पे ये पूछता है टोटल सेल कंसिडरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी, तो कितना आपने उसको दिया है उस व्यक्ति को। ये यूजुअली अगर आप सही पूरा का पूरा डालेंगे तो आपकी ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब दोस्तों ये बोलते हैं जो आप पेमेंट दे रहे हैं, ये लम सम के अंदर दे रहे हैं या इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। कई बार होता है हम 20% डाउन पेमेंट लेंगे, फिर 20% 2 महीने बाद, फिर 20% 2 महीने बाद। अगर आप इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं तो इसे सेलेक्ट करेंगे। फिर आपसे कुछ और सवाल आगे किए जाएंगे कि जब आप ये इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं, इफ द इंस्टॉलमेंट फर्स्ट वेदर फर्स्ट सब्सिक्वेंट और लास्ट इंस्टॉलमेंट, ये पूछता है कि मान लीजिए आपने 4 किस्त देनी थी, तो आपकी ये पहली किस्त अभी आप दे रहे हैं, उसके बाद वाली दे रहे हैं, या बिल्कुल लास्ट वाली दे रहे हैं। अगर आप पहली को क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर आपसे उस पीछे वाली का कोई भी एक्नॉलेजमेंट नंबर नहीं मांगा जाएगा। अगर आप कहते हैं कि मैं तो उसे अगली दूसरी या तीसरी भर रहा हूँ, तो आपसे देख सकते हैं उससे पहले वाली जो आपने इंस्टॉलमेंट दी थी उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर आपसे मांगा जाएगा, और लास्ट है तो भी आपका उससे मांगा जाएगा, और इस हिसाब से आपको अमाउंट डालनी है दोस्तों। अब आप लमसम के अंदर क्लिक कर देंगे तो कुछ नहीं मांगा जाएगा, क्योंकि मैं सारा का सारा पैसा इकट्ठा दे रहा हूँ, सरकार को टैक्स से मतलब है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, डिटेल ऑफ बायर, बायर मतलब खरीदने वाला, हो सकता है 1 जने 2 जने 3 जने मिलकर ले रहे हो, आपको उनका परसेंटेज डालना पड़ेगा दोस्तों। अगर एक ही व्यक्ति खरीद रहा है तो उसको 100% करना पड़ेगा। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करके जैसे ही आप एडिट पर जाएंगे, अब यहाँ पे आपको परसेंटेज डालना है। मान लीजिए आप 2 जने खरीद रहे हो तो आपका हिस्सा 50% है, तो आपको यहाँ पे 50 डाल देना है। अब दोस्तों सेलर, जो व्यक्ति आपको ये मकान, प्रॉपर्टी, प्लाट बेच रहा है, उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है। ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे, जैसे ही उस व्यक्ति का यहाँ पे पैन नंबर डालेंगे, कुछ इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। क्यों आएगी? क्योंकि वो अगर वो इनकम टैक्स के पोर्टल पे रजिस्टर है, और सामने वाले व्यक्ति भी दोस्तों एक से ज्यादा है बेचने वाले, तो उनका हिस्सा मान लीजिए 25% के 4 है तो वो डाल देंगे। फिर आपको ऐड बटन पर क्लिक कर देना है। तो हमारे केस में दोस्तों सारा का सारा एक ही ओनर खरीदने वाला है और एक बेचने वाला है, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ट्रांजैक्शंस डिटेल के ऊपर ऐड, यहाँ पे डिटेल पर क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पर क्या डालेंगे दोस्तों, परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ डिडक्टी। डिडक्टी क्या होता है, जिसका टीडीएस आप काट रहे हैं। मान लीजिए 50% के 2 हैं तो यहाँ पे 2 नाम आपके आ जाएंगे, तो हमारे केस में 1 है, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 90 लाख रुपए की प्रॉपर्टी हम खरीद रहे हैं। अमाउंट पेड क्रेडिटेड इन प्रेजेंट ट्रांजेक्शंस, हो सकता है हमने कुछ पहले दे दी हो, अब हम इसे कितना दे रहे हैं, तो हमने यहाँ पे 90 लाख रुपए डाल दिया है। इसके बाद में टोटल ऑन विच टीडीएस कौन सी अमाउंट पर कटना है, 90 लाख पर कटना है, कब आप उसे पेमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये चीजें जो हैं, ये डेट्स हैं, वो आपको बड़ी ही सावधानी से सेलेक्ट करनी है। अगर सामने वाले व्यक्ति ने लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट, अगर सामने वाला व्यक्ति एनआरआई है और लोअर टीडीएस सर्टिफिकेट दे रहा है, तो आपको उसका कम टीडीएस काटना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद में कितने % आपको टीडीएस काटना है दोस्तों, बट
बट ऑब्वियस सी बात है 1% काटना है और किस तारीख को आपने डिडक्शन की है, ये सारा का सारा डेटा डालने के बाद आपको ऐड बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों सारा डेटा एक बार आप क्रॉस वेरीफाई कर लें, बाद में कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। अब एक बार फिर से आप यहाँ पे आएंगे तो आपको पेमेंट के ऑप्शन दिए जाएंगे, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, बैंक में जाकर के भरें या यूपीआई क्रेडिट कार्ड से भी आप ये चालान भर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं बैंक में जाकर के भरें, नेफ्ट आरटीजीएस पर आपको क्लिक करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। आपका भरा हुआ चालान दोस्तों यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए डाउनलोड फॉर्म लेकर के जाएंगे और आप अपने बैंक में जाएंगे, बैंक में जाकर के आप अपना चेकबुक लेकर के जाएंगे तो उस आधार पर आपका ये चालान वो भर करके जैसे ही अपडेट हो जाएगा दोस्तों इनकम टैक्स के पोर्टल पर आपका चालान शो हो जाएगा। इस हिसाब से आप अपने चालान को भरवा लीजिए। उसके अलावा डेबिट कार्ड, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग, जो भी ऑप्शन आपके पास थे वो आप चालान अपना भरवा सकते हैं। तो दोस्तों आप जैसे ही अपना चालान या तो इंटरनेट बैंकिंग से या किसी भी माध्यम से भर देंगे, फिर आपको ई फाइल ई पे टैक्स पे एक बार फिर से चले जाना है। जो भी आपने चालान भरे थे दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 2025 में भरे थे तो उसको सेलेक्ट करके आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे पेमेंट हिस्ट्री का ऑप्शन आपके पास में आ रहा होगा, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों टाइप ऑफ पेमेंट के अंदर शेड्यूल बी के अंदर टीडीएस ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी जो अमाउंट थी, जो डेट थी, यहाँ पे आ जाएगा। एक्शन का ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपने जो पेमेंट करी थी उसकी रिसीट ले सकते हैं, आप अपनी स्टेटमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और व्यू डिटेल भी कर सकते हैं। तो हमने डाउनलोड स्टेटमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है, जाकि जो हमारी स्टेटमेंट कम चालान ये दोनों चीजें इकट्ठी हो जाएंगी कि हमारा ये चालान भी हमने भरा है और हमने हमारा ये स्टेटमेंट भी दे दिया है दोस्तों। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखा देगा फॉर्म नंबर 141 है, इसके अंदर हमारा स्टेटमेंट और चालान दोनों चीजें आ जाएंगी। अब यहाँ पे आप अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सारी चीजें देख करके आप अपने अब टीडीएस का जो सर्टिफिकेट है उसको जनरेट करने का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना इस तरह से चालान को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों 141 आपने चालान कम स्टेटमेंट भर दी, आपका टैक्स भी पे हो गया। आपको इस तरह की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। सबसे पहले आपको रजिस्टर एज न्यू यूजर पर क्लिक करना है, अदरवाइज आप यहाँ पे लॉगिन भी कर सकते हैं, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप रहने वाला है। तो रजिस्टर एज न्यू यूजर पर हमने क्लिक कर देना है। अब हमसे 3 सवाल किए जाएंगे दोस्तों, एक सवाल के 3 जवाब है। रजिस्टर न्यू यूजर आपने कैसे करना है, आप एक डिडक्टर हैं, आप एक टैक्स पेयर हैं, आप एक पीएओ। तो यहाँ पे दोस्तों हम टैक्स पेयर करेंगे क्योंकि हमने हमारा 10 नंबर नहीं लिया हुआ है, हमारे पास सिर्फ हमारा पैन नंबर है। तो हमने क्या कर देना है, टैक्स पेयर के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद में नीचे दिए गए कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों कुछ हमें यहाँ पे स्टेप्स को फॉलो करना है। यहाँ पे हमारी पैन की डिटेल जाएगी, ये वेरीफाई हो जाएगा, एडिशनल डिटेल, फिर हमारा कंफर्मेशन, फिर ओटीपी वेरिफिकेशन और हम हमारा पासवर्ड सेट कर लेंगे। दोस्तों इंटर पैन ऑफ टैक्स पेयर, टैक्स पेयर मतलब जिस व्यक्ति ने टीडीएस काटना है, यानी कि जो व्यक्ति प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है उसका नाम, उसका पैन नंबर यहाँ पे डाल देना है। अब दोस्तों क्या करना है, आपने अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा डेटा एज पर पैन कार्ड डालना है। रेजिडेंशियल स्टेटस अब आपको पता होगा, नॉन रेजिडेंट लोग भी अब बिना 10 नंबर के ये काम कर सकते हैं। ये दिया गया कैप्चा कोड यहाँ पे डालना है, फिर आपको नीचे दिए गए प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको अपना वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, आधार ऑथेंटिकेशन भी करवा सकते हैं और आप अपनी केवाईसी के थ्रू भी कर सकते हैं। जैसे ही आधार ऑथेंटिकेशन पर क्लिक कर देंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आई हेयर बाई पे क्लिक करके आपको प्रोसीड कर देना है। आपके आधार कार्ड वाले नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी दोस्तों आपको यहाँ पे डाल करके वेरीफाई बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों आपसे एडिशनल डिटेल पूछी जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो एड्रेस है, कोरस्पोंडेंस एड्रेस है, ये आपके आधार के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक आ चुका है। नहीं भी आ रहा है तो आप इसे मैन्युअली सेलेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस आपको अपना डाल देना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे मोबाइल नंबर, और ये मोबाइल नंबर किसका है, आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। आपको ईमेल आईडी डालनी है और ईमेल आईडी ये किस से बिलोंग करती है, और एक और ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं, लगभग जगह पर। अब दोस्तों आपको 2 मोबाइल नंबर और 2 ईमेल आईडी पूछे जाने वाली है। ये डालने के बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल डालने के बाद सेव एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, अब आपको दोस्तों ये नेक्स्ट स्टेप पर लेकर के आ जाएगा, जहां पर आपको अपनी सारी की सारी दी हुई डिटेल को कंफर्म करना है। आपका नेम, आपका पैन, आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, ये सारी चीजें आपको कंफर्म कर लेनी। तो अब नीचे आने के बाद दोस्तों आपको सबमिट बटन दिखाई दे रहा होगा, ये सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब इस मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, वो आपको यहाँ पे डाल देना है।
इस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, वो यहाँ पर डाल देना है। फिर आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट स्टेप पर दोस्तों आपको अपना पासवर्ड सेट कर लेना है जो आपको याद रखना है। इस हिसाब से आप अपना TDS CPC के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन, अपना साइन अप फर्स्ट अप आए हैं तो ये कर सकते हैं। तो दोस्तों फॉर्म 141 का अगर आपने चालान भर दिया है और आपका चालान सक्सेसफुली अपडेट भी हो चुका है और आपने अपने आप को TCS के पोर्टल पे रजिस्टर भी कर लिया है, तो एक बार फिर से आपको tdscpc.gov.in की वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ पर आपको अब लॉगिन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्टर एज न्यू यूजर पर हम ऑलरेडी जाकर के आ चुके हैं। अब हमें लॉगिन बटन दिखाई दे रहा होगा, इस लॉगिन बटन पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों लॉगिन एज ए डिडक्टर करना है, अगर आपको एज ए टैक्स पेयर करना है या PAO करना है। तो हम यहाँ पे टैक्स पेयर करेंगे दोस्तों। टैक्स पेयर करेंगे तो पैन नंबर जो हमारा होगा वही हमारी यूजर आईडी होने वाली है। यहाँ पे हम हमारा पैन नंबर डाल देंगे। यहाँ पे हमें हमारा प्यारा सा सुंदर सा पासवर्ड डालना है जो हमने बनाया था। याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड करके आप अपना नया पासवर्ड बना सकते हैं। उसके नीचे इस दिए गए वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पे डालना है, फिर आपको लॉगिन बटन पर क्लिक कर देना है। अब हम दोस्तों यहाँ पे दिए गए जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे हमारा इस तरह का पोर्टल खुल जाने वाला है, जहाँ पर आपको काफ़ी तरह के ऑप्शन आ रहे होंगे। यहाँ पे आपका कब लास्ट लॉगिन किया था, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, ऊपर ई फाइल एंड व्यू सर्विसेज, पेंडिंग एक्शन, काफ़ी ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड्स का ऑप्शन दिया गया होगा, इस डाउनलोड पर आपको क्लिक करना है। फिर आपको दोस्तों TDS सर्टिफिकेट का ऑप्शन दिया जा रहा होगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आप टैक्स ईयर के हिसाब से और एक्नॉलेजमेंट नंबर के हिसाब से अपना यहाँ पे सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अब टैक्स ईयर दोस्तों हमारा स्टार्टिंग में 26-27 आएगा। ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी यहाँ पे आ जाएगा। पेन ऑफ डिडक्टी, जिसका आपने दोस्तों पेन नंबर, जिसका TDS आपने काटा था वो यहाँ पे डालना है। फिर आपको इनिशिएट डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही हम यहाँ पे इनिशिएट करेंगे, ये देखिए दोस्तों डाउनलोड TDS इनिशिएट हो चुका है। अगर आपके पास कोई डेटा नहीं है तो आप एक्नॉलेजमेंट नंबर के अकॉर्डिंग भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों इनिशिएट डाउनलोड आपका स्टार्ट हो चुका है। अब नीचे देखिए दोस्तों यहाँ पे ये आपका इनिशिएट हुआ है। यहाँ पे डाउनलोड इनिशिएट कब किया था, क्या आपकी एक्नॉलेज है, पेन ऑफ डिडक्टी कौन से साल का है, यहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन बहुत जल्द दिखाई दे देने वाला है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोड का ऑप्शन आपके सामने आ जाने वाला है, क्योंकि जैसे ही इनिशिएट करेंगे आपका TDS सर्टिफिकेट डाउनलोड सक्सेसफुली का इस तरह का मैसेज आपकी डाउनलोड्स में आ जाएगा और एक PDF की फाइल आप लोगों के लिए डाउनलोड हो जाएगी। इस फाइल को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो दोस्तों ये देखिए फॉर्म नंबर 132 अब आपका हो जाने वाला है। आपको जो पहले 16B मिला करता था, अब आपको ये फॉर्म नंबर 132 के अंदर मिलेगा। सर्टिफिकेट है 395/4 के अंदर आपका आने वाला है। यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर और कब लास्ट अपडेट हुआ है पार्ट A आ जाएगा और उसके अलावा दोस्तों पार्ट B आ जाएगा। ये देखिए सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ पे आ जाएगी। ये दोस्तों आपका पार्ट B आ चुका है। तो इस तरह से आप भी दोस्तों लीगल रहें, लॉयल रहें, प्रॉपर करेक्ट अमाउंट पर आपको टैक्स डिडक्ट करना है। फिर उसका TDS के साइट पर जाकर के आपको उसका रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपको उसका सर्टिफिकेट जनरेट करके देना है ताकि इन फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आप लोगों को ना आए। दोस्तों फिर भी कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन रह जाती है तो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रोफेशनल हेल्प लेनी हो तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।